सत साहिब। बच्चों, आज चौथा नवरात्रा है और चौथा नवरात्रा होता है हमारे हृदय कमल में। हृदय कमल में लक्ष्मी की शक्ति होती है। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो सावित्री भी कहा जाता है। लक्ष्मी के चार हाथ हैं। ये लक्ष्मी ये इशारा करती है कि मैं किसी की नहीं हूँ, मैं चारों दिशाओं में कहीं जा सकती हूँ। लेकिन लक्ष्मी किसके साथ जुड़कर रह जाती है, किसके साथ जुड़कर चली जाती है, इसके बारे में अगर हम समझे, अगर हम बाईं ओर की ओर चलते हैं तो बाईं ओर नीचे से हम चले रिद्धि सीधी से, फिर हम स्वादिष्ठान कमल में आए, फिर हम नाभ कमल में आए और फिर हम हृदय कमल में आए। तो हृदय कमल में आने के बाद बाईं तरफ की संसारिक शक्तियां हैं वो हमारे अंदर प्रचंड हुई। संसारिक शक्तियां हैं, उसमें धन माया हम कमाते हैं तो गलत तरीके से कमाते हैं। अगर हम गलत तरीके से धन जोड़ जोड़ कर इकट्ठा कर लें तो अंत समय में क्या होने वाला है कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन अंत समय में वो होगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं, और सब कुछ यहाँ से छोड़कर जाओगे तो आपकी आंखों में आंसू ही आंसू चलेंगे, बचना कुछ नहीं। अगर हम चलते हैं दाईं ओर तो दाईं ओर की जो लक्ष्मी है वो इशारा करती है हमें कि एक पक्ष नीचे जा रहा है, एक पक्ष ऊपर जा रहा है चार हाथों में से। तो नीचे वाला जा रहा है, अगर तुम नीचे की ओर चले गए तो तुम फिर नीचे चलते चलोगे। अगर ऊपर की ओर चले तो नीचे से रिद्धि सीधी से लेकर सिद्धियों से लेकर स्वादिष्ठान कमल में ब्रह्मचारिणी, फिर नाभि में ब्रह्माणी और यहाँ पर हृदय कमल में आकर लक्ष्मी सावित्री का रूप लेकर, यानी एक सतधारी शक्ति वो जाग जाएगी। जिस घर में, जिस घट में वो शक्ति जाग जाती है जो सतधारी शक्ति होती हैं, तो वो शक्तियाँ सभी तरह से भंडारे भरपूर रखती है और कभी भी हमें संसार की माया में लिप्त नहीं होने देती। यानी हम कीचड़ से बाहर निकल जाते हैं, हम नरक से बाहर निकल जाते हैं, हम कभी भी नीचे नहीं उतरते। तो इसलिए बच्चों इस बात को समझना है कि चौथे नवरात्रे में जब ये हृदय में वास करने वाली शक्ति है, ये एक विश्वसनीय शक्ति है, हमारे अंदर विष्णु की शक्ति होती है। जब ये शक्ति हमारे आंखों की ओर आ जाती है तो हम ध्यान लगाकर जो भी आप नारियल रखते हैं, जोत रखते हैं या कलश रखते हैं, उसके ऊपर पूरा ऐसे ध्यान लगाकर बैठें। ध्यान लगाते ही आपको पता लगने लग जाएगा कि अब मेरे अंदर मेरा हृदय चक्र है वो जागृत हो गया और वो चलने लग रहा है, वो ऊपर की ओर जा रहा है। जब ये हृदय चक्र की इसकी शक्ति, इसकी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाह होने लग जाएगी तो उस प्रवाह से आगे चलकर कंठों में आ जाती है, और कंठों में जब आएगी तो कंठों में आने के बाद नीचे वाली सारी शक्तियां जागृत होके और आपके नवरात्रे को इतना शुभ बना देगी जिसका आपको कभी सपना भी नहीं आया होगा। लेकिन बाहर वाली मूर्तियों को तो कल्पना मानना है और उस मूर्ति को देखकर देखना है कि ये मूर्ति मेरे अंदर भी है, मैं भी एक मूर्ति हूँ। अपने आप को कहना है कि मैं मूर्ति हूँ, एक प्रकृति की बनाई हुई, और ये मूर्ति है मेरे अपने हाथ की बनाई हुई। तो इसी के साथ बच्चों अगर ये बात समझ आई है चौथे नवरात्रे की, तो अपने अंदर विश्वसनीय शक्ति जगाइए ताकि आपके घर में भंडारे भरे रहे और खुशी अमन चैन से आपका जीवन बीते। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।